नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैशायणं नमो लोये सब साहुणम् जीवम जीवमदवम जिणवरवस हेण जेण निडिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। ये महान ग्रंथ बृहद द्रव्य संग्रह, जिसके रचयिता आचार्य नेमिचंद्र स्वामी, इस पे टीका करी है ब्रह्मदेव सूरी ने। कुल गाथाएं 58 है। इन 58 गाथाओं में द्रव्य सात तत्व, छह द्रव्य, सात तत्व, पंचास्तिकाय, नौ पदार्थ और मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ध्यान, ध्यान कैसे करना, ये पूरी तरीके से बातें इन 58 गाथाओं में मिलती है। इसमें पहला अधिकार जो है वो है छह द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। उस अधिकार में 27 गाथाएं हैं। उन 27 गाथाओं में जीव से चालू हुआ मंगलाचरण। तो सबसे पहले जीव को 14 गाथाओं के द्वारा समझाया गया है। गाथा नंबर 2 में जीव किसे कहते हैं, ऐसे 9 नाम दिए गए हैं जीव की विशेषता के। जीवो उवो गमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो बहुता संसारत्तो सिद्धोसो विसस्सोड्ड गई। ये समझाने के बाद अब इस एक एक शब्द को समझाने के लिए एक एक गाथाएं हैं, एक एक दो दो गाथाएं हैं। जैसे जीवो शब्द को समझाने के लिए हमने गाथा पढ़ी थी, तिक्काले चदुपाणा इंदी बलाऊ आणपाणोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो तु छेदना जस। 10 प्राण होते हैं। व्यवहार से 10 प्राण वाला जीव है और निश्चय से चैतन्य प्राण वाला जीव है। व्यवहार के प्राणों का उपयोग करके अपने जो 3 बल है, मन वचन काय बल, और 5 इंद्रियां, जो द्रव्येंद्री और लब्धि मिली हुई है भावेंद्री की, उसका उपयोग करके अपने को देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगाना, उनके श्रद्धान में लगाना, ध्यान स्तुति में लगाना, ये प्राण का उपयोग हुआ। और उस प्राण को उपयोग करके फिर अपने आत्म स्वभाव की तरफ पहुंचना, ये हुआ उस प्राण का उपयोग। और अपने आप को ज्ञान से, ज्ञान आराधना से, ज्ञान से संस्कारित करना, और फिर प्रयत्न करना अपने आत्मा के अनुभवन की तरफ पहुंचने का। और क्या करना फिर, वास्तविकता में चैतन्य प्राण का अनुभवन करना। वो है गाथा नंबर 3 समझने का अपना प्रयोजन। ठीक है, इतनी सारी कल बातें हुई थी। कल हमने ये भी पढ़ा था कि ये ग्रंथ क्यों पढ़ना, ग्रंथ पढ़ने का अपना प्रयोजन क्या है। यहाँ पे आया था कि ग्रंथ पढ़ने का प्रयोजन है अनंत सुख की प्राप्ति हो। ये इस ग्रंथ पढ़ने का प्रयोजन है। कोई भी ग्रंथ पढ़ने का प्रयोजन सुख की प्राप्ति हो, ये है प्रयोजन। ठीक है, शुद्धात्म संवित्ति हो, ये ग्रंथ पढ़ने का प्रयोजन है। व्याख्यान हुआ द्रव्य का, तत्व का, और उससे अपनी आत्मा की तरफ पहुंचना, वो है इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन। ऐसे और भी बातें पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो हमने पहली गाथा जो है उसको पूरा वर्ड टू वर्ड हमने रीड कर लिया था। मुख्य मुख्य बातें समझ ली। आप और पढ़ना और उस पर बात करेंगे। आप इसको पढ़ते रहना, क्योंकि जब 27 पहला अधिकार हो जाएगा तो आपको प्रेजेंटेशन देना है पहली गाथा पे। चलिए, गाथा नंबर 2 को पहले रीड करेंगे। उसका अर्थ समझा तो दिया था पहले। जीवो उवो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो। जीव कैसा है, जीव है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, करता है, सदेह परिमाण वाला है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है, और वह सो है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ऐसे 9 बातें आई थी, 5 ऊपर 4 नीचे। अब इसको विशेष वर्ड टू वर्ड अर्थ सहित अपन पढ़ लेते हैं। पढ़िए गाथा नंबर 2 का गाथार्थ और फिर टीका। हाँ जी,
पढ़िए चारू जी, आप पढ़ेंगे क्या? अच्छा शायद। हम्म। अम, जो जीता है उपयोग चलिए उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसारस्थ है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव है। ये बातें हुई, ये बातें ख्याल होना चाहिए शब्द अपने को। जीव कैसा है? जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। प्रॉब्लम क्या आती है कि बोलते हैं कि अपन जीव हैं, दिखता क्या है? शरीर दिखता है, तो अपन क्या मान लेते हैं? यही मैं हूं। आचार्यों ने इसलिए डिटेल में खोल खोल के बताया कि जीव है कैसा, क्लैरिटी बनेगी। पूरा जीव दिखने लगता है, अनुभवन होने लगता है, पूरा उसको ध्यान से फील किया जाए तो। साथ के साथ प्रवचन सार ग्रंथ में परिशिष्ट में यानी पीछे की साइड 47 नय आए हैं। उस 47 नय को लिखा गया आचार्य अमृतचंद स्वामी द्वारा, और उसमें प्रश्न उठाया गया शिष्य के द्वारा। महाराज ये आत्मा कैसा होता है, उस आत्मा को समझाने के लिए 47 नए समझाए, 47 नए, कि अलग अलग एंगल से तुमको हम आत्मा दिखाते हैं, देखो, समझो, अनुभवन करो, और इसको ही अपना मानो। वो इतना बढ़िया दिया गया है, तो इसलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं कि जीव कैसा है। इसलिए एक एक विशेषण याद रखना। जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला है। ये याद करना है, नो 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 बातें छोड़ना नहीं, याद करना है। नीतू दीदी याद कर लीजिएगा, चारू जी याद कर लेना, बाकी सब भी याद कर लेना। ठीक है, चलिए टीका। और इन्हीं 9 बातों को आगे गाथाओं में समझाने वाले। जैसे जो जीता है, अपन ने पढ़ा ना प्राण वाली परिभाषा, वो एक शब्द को समझाने के लिए एक गाथा। पढ़िए टीका। जीवो, यह जीव यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से आदि मध्य अंतरहित स्व पर प्रकाशक अविनाशी निरुपाधि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसे निश्चय प्राण से जीता है, तो भी अशुद्ध नय से अनादि कर्म बंधक के वश अशुद्ध द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है, अतः वह जीव है। जीव और शब्द को यहाँ समझा दिया टीका में। क्या? जीवो, जीव, निश्चय प्राण और द्रव्य प्राण, या निश्चय प्राण व्यवहार प्राण बोलो। निश्चय प्राण से जीता है वास्तविकता में तो जीव। वो निश्चय प्राण कैसे हैं? आदि मध्य अंत रहित हैं। ये जो निश्चय प्राण है, न इसकी कोई शुरुआत हुई, न इसका कोई मध्य है, न कोई अंत है। ये जो निश्चय प्राण है वास्तविकता में, ये हमेशा रहेंगे जीव के साथ। और कैसे हैं वो? प्रकाशक, प्रकाशित करने वाले, स्वयं को भी और पर को भी। अविनाशी, नाश नहीं होगा इन प्राणों का कभी भी, वो अपने पास है। ऐसा नाश नहीं होने वाले ऐसे प्राण अपने पास हैं, अपने हैं। और निरुपाधि, उसको कोई उपाधि की जरूरत नहीं है। उपाधि बोले तो जितना भी कर्म और कर्म से जो सामग्री मिलती है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है इन उपाधियों की उन प्राणों के लिए। वो तो अपने खुद के हैं, किसी की जरूरत नहीं है उसके लिए। कर्म रहे, आयु कर्म रहे तो रहे, चले जाए तो चले जाए, वो प्राण कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं ले सकता। शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण है और चैतन्यता जिसका लक्षण है, ऐसा निश्चय प्राण नाश नहीं होगा। कोई कर्म की उपाधि पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई स्टार्टिंग एंड नहीं है। ऐसे निश्चय प्राण वाला मैं हूं, जीव। और अशुद्ध नय से कैसा है प्राण, जीव कैसा है? कि जो द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है।
द्रव्य प्राण भाव प्राण ये क्या है? ये अपन ने पढ़े ना, प्राण जो पीछे पढ़ के आए अपन, कौन कौन से 10 प्राण। इन 10 प्राणों से, ये 10 प्राण कैसे मिलते हैं? पांच इंद्रियां, मन वचन काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये सब क्या है? ये सब कर्म बंध के कारण मिलते हैं ये प्राण तो, जिसकी स्टार्टिंग भी है, मध्य भी है, अंत भी है, होगा अंत भी। ये नाशवान है ये प्राण तो, उपाधि सहित है। ये प्राण तो व्यवहार प्राण है। इन फिर भी दोनों पाए जाते हैं, इसलिए दोनों बताने हैं। वास्तविकता में जीव का है चैतन्य प्राण, और कर्मों से जो मिला हुआ है, जीव के साथ चिपका हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? ये अशुद्ध नय से द्रव्य भाव प्राण। ठीक। अगला, उवो गमो, पढ़िए। उपगो उपगोम हो। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान दर्शन रूप उपयोगमय है, तो भी अशुद्ध नय से श- शायोपशमिक ज्ञान और दर्शन से रचित होने से ज्ञान दर्शन रूप उपयोगमय है। देखिए अब यहाँ पे जो शब्द आ रहे हैं ना, शायोपशमिक, ये अपन ने अध्याय 2 में तत्वार सूत्र के पहले सूत्र में पढ़ा था, पहले दूसरे तीसरे सूत्र में। आपको याद नहीं हो तो स्लाइड्स है तत्वार सूत्र की, jaincoach.org पे शेयर भी करी थी, एक बार रीड कर लेना आप लोग। थोड़ा जी। थोड़ा बताएंगे। ये अब जो आगे की गाथाएं हैं, ये सब गाथाएं आगे और आने वाली, ये सब एक एक शब्द के लिए, इसलिए इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। मैं शब्द, सकल यानी पूरा, विमल यानी पूरा स्वच्छ, निर्मल। ऐसा आत्मा कैसा है? आत्मा उपयोगमयी है, ज्ञान दर्शन वाला है। कैसा ज्ञान दर्शन वाला? केवल ज्ञान दर्शन वाला स्वभाव वाला है, जो कि स्वच्छ निर्मल पूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है आत्मा। कैसे? अगर द्रव्य से देखो तो, शुद्ध द्रव्य देखो तो। लेकिन क्या करो, शुद्ध द्रव्य ना देख के उसकी अशुद्धता से भी देखो, इस पर्याय रूप से भी देखो तो कैसा है? कि भैया अभी इसको शायोपशमिक ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है। कौन सा? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। ये क्या है? शायोपशमिक ज्ञान है। ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान वाला तो हमेशा है। ऐसा आत्मा है। ये आत्मा समझ के बाकी सब द्रव्यों से अलग समझ में आता है। अरे मैं कोई दिमाग वाला नहीं हूं, मैं तो ज्ञान वाला हूं। समझ में आया? आगे अगला, अमुत्ति। अमूर्त। यद्यपि व्यवहार से मूर्त कर्म के अधीन अधीन पने से स्व स्पर्श स्पर्श, रस गंध इसको ओ स्पर्श स्पर्श, पढ़ते हैं, हाँ स्पर्श। सॉरी, हाँ स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मूर्तपना सहित है, इसलिए मूर्त है। तो भी परमार्थ से अमूर्त अतीन्द्रिय शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला होने से अमूर्त है। देखिए मूर्त और अमूर्त, मूर्तिक अमूर्तिक दो शब्द आते हैं इससे। ये सब गाथाएं आएगी, लेकिन फिर भी शब्द आए इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। मूर्तिक, मूर्तिक उसे कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, उसे मूर्तिक कहते हैं। और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए, उसे अमूर्तिक कहते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 6 द्रव्यों में मूर्तिक द्रव्य कितने हैं, अमूर्तिक द्रव्य कितने हैं? बताइए, कोई बता सकता है? अपन ने, जी, हाँ बोलिए। जीव और पुद्गल दोनों मूर्तिक हैं, क्योंकि जीव और पुद्गल के संयोग से पता चलता है बाकी धर्म अधर्म आकाश काल चारों अमूर्तिक हैं। देखिए अपन पहले बहुत बेसिक पे जाते हैं, फिर वो आएंगे जो आपने आंसर बोला है। हाँ। वैसे तो पुद्गल मूर्तिक है, बाकी 5 द्रव्य अमूर्तिक है। ये एक अपेक्षा जो अपनी बालबोध वाली बातें हैं। ठीक है, मैंने अब द्रव्य संग्रह में और विशेष बताया कि देखो, जीव जो है मूर्तिक भी है अमूर्तिक भी है। हाँ हाँ अनेकांत जी। है ना, अनेकांत है धर्म, अनेकांत, जी। कोई भी वस्तु है अनेकांतात्मक है। मूर्तिक भी है अमूर्तिक भी है। क्यों? क्योंकि मूर्त कर्म है ना अभी इसके साथ।
ये कर्म जो है, 8 कर्म, 8 कर्म होने के कारण जीव के साथ, ये जीव जो है कर्म से बंधा हुआ है, इसलिए इसको व्यवहार से बोलते हैं भैया, मूर्ति के व्यवहार से, क्योंकि कर्म के साथ देख रहे हैं अपन इसको। और कर्म रहित अवस्था देखो जीव की, शुद्ध अवस्था, तो वो कैसी है? अतीन्द्रिय है, कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, अमूर्तिक है, शुद्ध है, ऐसा स्वभाव वाला है। आपको भारी तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये नई बातें हैं, मतलब शब्द आसान ही रख रहे हैं, डिटेल नहीं कर रहे हैं। भारी लगे तो आप पूछ लेना वहीं के वहीं, छोड़ना नहीं अपने को, है ना। चलिए अगला, 3 हो गए, जीवो, वो गमो, अमुत्ति। आप इसको बस ऐसा विजुलाइज करते जाइए, आत्मा कैसा है, देखते जाइए, हमेशा जीता है। आत्मा कैसा है, उपयोग वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है, और कुछ नहीं है आत्मा का। आत्मा कैसा है, अमूर्त, अमूर्तिक है, कोई राग रंग नहीं है। और फिर कहने को कह देते हैं कि आत्मा ये दिख रहा है, ये जो है ये आत्मा है, कर्म के साथ बंधा हुआ। आत्मा के पास ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान बोल देते हैं। वास्तविक स्वभाव क्या है वो भी यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए अगला, कत्ता और सदेह परिमाण पढ़िए। सत्ता यदि सत्ता यद्यपि यह जीव भूतार्थ नय से निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला है, तो भी अभूतार्थ नय से मन वचन काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्म सहित होने से शुभाशुभ कर्म का कर्ता होने से करता है। हाँ अभी कर्ता सदी आदि, हाँ आगे पढ़ते जाइए, थोड़ा सा पढ़िए अभी। हम्म। सदेह परिमाणों यद्यपि निश्चय से सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी है, तो भी व्यवहार से अनादि कर्म बंध के अधीन पने से शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न संकोच विस्तार के अधीन पने के कारण घटादि पात्र में स्थित दीपकं की भांति स्वदेह प्रमाण है। भोक्ता यद्यपि यह जीव शुद्ध द्रव्यार्थक न से रागादि विकल्प उपाधिर हित अपने आत्मा से उत्पन्न सुखामृत का भोक्ता है, तो भी अशुद्ध नय से उस प्रकार के सुखामृत भोजन का अभाव होने से शुभाशुभ कर्म से उत्पन्न सुख दुख को भोगने वाला होने के कारण भोगता है। संसारत्थो यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय न से निःसंसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है, तथापि अशुद्ध नय से द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार में रहता है, अतः संसारस्थ है। सिद्धो यद्यपि यह जीव व्यवहार से निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसे सिद्धत्व के प्रतिपक्ष प्रभूत कर्मोदय से असिद्ध है, तो भी निश्चय नय से अनंत ज्ञानादि अनंत गुण रूप स्वभाव वाला होने से सिद्ध है। सो वह इस प्रकार के गुणों वाला जीव है। विस्स सोड गई यद्यपि यह जीव व्यवहार से 4 गति उत्पन्न करने वाले कर्मोदय के वश ऊर्ध्व अधो और तिर्यंच गति रूप स्वभाव वाला है, तो भी निश्चय से केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष गमन के समय क्या लिखा हुआ है ये? विस्रसा। विस्तृसा स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। बढ़िया, अभी इतना ही रखते हैं।
ठीक है, पदकर्ता रूप शब्दार्थ कहा है तथा आगे का अपन एक मिनट अभी पढ़ेंगे। अभी इतना ही रखते हैं रीडिंग का। देखिए, ये जितनी बातें पढ़ी, जीवो उवो गमो अमुत्ति कर्ता, जीव को कर्ता भी कहा है, ठीक है। और जीव सदेह परिणाम, परिमाण वाला, कि अपने आत्मा जो है वो कितना बड़ा है। प्रश्न उठते ना सारे, आत्मा कितना बड़ा है। देखिए, जनरल जो बातें ना, सब ये बताती है जीव कैसा है। क्वेश्चन वन, जीव कैसा है? भैया जीता है, हमेशा जीता रहता है। जीव कैसा है? जीव जानने देखने वाला है। जीव कैसा है? दिखता कैसा है? अमूर्तिक है, ठीक है। जीव कैसा है? हाँ, करता है। जीव कैसा है? कितना बड़ा है? अपने देह प्रमाण है। वैसे तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन अभी संसारी अवस्था में कैसा है? अपने देह के प्रमाण जितना है। जीव कैसा है? भोगता है। जीव कैसा है? संसारी है। जीव कैसा है? सिद्ध स्वभाव वाला है। जीव कैसा है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ये सब प्रश्न उठते हैं, आंसर मिलते जाते हैं। अब इसमें क्या है, दोनों अपेक्षा ही है। वो दोनों अपेक्षा यही ना समझा के गाथाएं आएगी, उसमें अपन इसको समझ लेंगे। यहाँ पूरा इसको नहीं कर रहे, आगे गाथाएं इसके लिए आने वाली है। ठीक है, अभी सिर्फ रीड किया है अपन ने। इसमें जितने भी नए आए हैं, निश्चय, व्यवहार, शुद्ध निश्चय, परम निश्चय, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, ये सब नए अपन पढ़ेंगे। फिर आप इसको वापस रीड करना स्वयं से, आपको और अच्छा लगेगा। भूतार्थ, अभूतार्थ, इनके मीनिंग सबके बता देंगे आराम से अभी। ठीक, आगे अब अपन ये एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, कोई और रीड कर लीजिए। अब किसी और को चांस दे देते हैं। रीटा आंटी जी, पढ़ेंगे आप? हाँ, जय जिनेन। जय जी ने। यहाँ यहाँ पद्म खंडना रूप शब्दार्थ कहा है तथा शुद्ध और अशुद्ध दो नयों के विभाग से नयार्थ भी कहा है। अब मतार्थ कहा जाता है। जीव की सिद्धि चार्या चारवाक चारवाक के प्रति है। जीव का ज्ञान दर्शन उपयोग रूप लक्षण नई नैया नैयायिक के प्रति है। जीव के अमूर्तपने का स्थापन भट्ट और चार्वाक इन दोनों के प्रति है। जीव कर्मों का करता है, यह स्थापन सांख्य के प्रति है। जीव स्वदेव प्रमाण है, यह स्थापन नैयायिक, मीमांसक और सांख्य इन तीनों के प्रति है। जीव कर्म का भोक्ता है, यह व्याख्यान बौद्ध के प्रति है। जीव के सपने का संसार सपने का व्याख्यान सदा शिव के प्रति है। जीव के सिद्धत्व का व्याख्यान भट्ट और चार्वाक इन दोनों के प्रति है। जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का व्याख्यान मांडलिक ग्रंथकार के प्रति है। इस प्रकार मतार्थ जानना चाहिए। आत्मा अनादि से बंधा हुआ है इत्यादि आगमार्थ तो प्रसिद्ध ही है। शुद्ध नयाश्रित जीव स्वरूप उपादेय है और अन्य सभी हेय। इस प्रकार हेय उपादेय रूप से भावार्थ भी जानना चाहिए। इस प्रकार शब्दार्थ, नयार्थ, बतार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ यथा संभव व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना चाहिए। इस प्रकार जीवादि नव अधिकारों का सूचन करने वाली यह सूत्र गाथा है। देखिए, इसमें क्या बात आई है कि किसी भी गाथा को आपको पूर्ण रूप से समझना हो, किसी भी बात को, तो 5 तरीकों से समझा जाता है। एक है शब्दार्थ, कि शब्द का अर्थ क्या है, वो कहलाता है शब्दार्थ। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ समझा ना, जीवों का मतलब क्या, भोक्ता का मतलब क्या, उपयोगमयी का मतलब क्या, ये क्या कहलाता है? शब्दार्थ। दूसरा है नयार्थ। नयार्थ यानी कि किस दृष्टि से क्या बात है। जैसे जीव मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। व्यवहार नए से मूर्तिक है और निश्चय नए से अमूर्तिक है।
सारे एंगल से समझा ना, तो ये क्या कहलाता है? नया अर्थ। कि आपको पूरी समझ में आएगी वस्तु, अगर नए से समझोगे तो पूरी वस्तु व्यवस्थित समझ में आएगी। शब्दार्थ से पहले शब्द क्लियर होंगे, फिर मतार्थ। मतार्थ क्या होता है? कि भैया लोग क्या क्या मानते हैं उसको, और कैसा नहीं है, ये भी बुद्धि में क्लियर रखना। ये क्या कहलाता है? मतार्थ। जैसे देखिए, यहाँ पे 9 शब्द दिए कि जीव कैसा है। उसमें जितने भी मत हैं, सारे मतों का खंडन हो गया। चार, जैसे ये अपने को मत समझने पड़ेंगे एग्जाम्पल के लिए। चारवाक जीव होता ही नहीं है हमेशा, ऐसा मानते हैं। तो जीवो, जीता है, जीव शब्द से सिद्धि कर दी इतना बोल के। और न्यायिक मानते ही नहीं कि ज्ञान दर्शन जीव के होता है। वो ऐसा मानते हैं कि जीव अलग है और ज्ञान दर्शन अलग है। अलग अलग मानते हैं दोनों को। लेकिन ऐसा होता नहीं, गुण कभी द्रव्य से अलग रह नहीं सकता, मिठास कभी शक्कर से अलग रह नहीं सकती। वैसे ज्ञान दर्शन जीव से अलग हो नहीं सकता। न्यायिक मत वाले ऐसा मानते हैं कि अलग होता है। तो जीव को ज्ञान दर्शन वाला बोल के उस मत का खंडन हुआ। तो ये सारे मत का समझा ना अपन ने, कौन सा मत क्या मानता है। ठीक है, वो करके अपन ने मतार्थ समझा। फिर आगमार्थ, कि आगम में क्या दिया हुआ है। हाँ, आगम में ये दिया हुआ है, आत्मा अनादि से बंधा हुआ है। ये आगम का अर्थ है, आगम में ऐसी बातें आती है। तो वो भी दृष्टि अपने को समझ में आई, कैसा है जीव। और भावार्थ। भावार्थ, अब इन सब बातों को पढ़ के मुख्य बात क्या है? कि भैया जो शुद्ध नय से, शुद्ध दृष्टि से बताया गया है कि वास्तविकता में जीव कैसा है, कि एकदम शुद्ध है, कर्म से अलग है, अमूर्तिक है, जीने वाला है, चैतन्य प्राण वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है। सिर्फ वो आत्मा, वो अपना स्वरूप है, वही ग्रहण करने योग्य है, वही अपने आप को मानने योग्य है। और बाकी सब जितनी भी कर्म की उपाधि से मिला हुआ है, कर्म के साथ मिला जुला जो जीव का स्वभाव दिखता है, वो सब ग्रहण करने योग्य नहीं है। वैसा मैं हूं, वैसा श्रद्धान करने योग्य नहीं है। वो है, ये क्या हुआ? ये भावार्थ हुआ। ऐसे 5 प्रकार से सबको समझे तो पूरी बात समझ में आती है। बोलिए, बताइए क्या क्वेश्चन है चारू जी? आपने आगमार्थ क्या बताया, एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? ये आगमार्थ यहाँ पे लिखा है कि आत्मा अनादि से बंधा हुआ है इत्यादि आगमार्थ तो प्रसिद्ध है ही। एक बात ये आई है कि आगम में क्या बात आती है, कि आगम में क्या लिखा हुआ है कि आत्मा अनादि से बंध को प्राप्त है। और भी अनेक अनेक बातें आती है, आत्मा 4 गति में रुल रहा है। और भी बातें आती है बहुत सारी, कर्म बंधे हुए हैं। और भी जो जो बातें आगम में आती आत्मा संबंधी, जो आगम से पढ़ के जानी, वो क्या है? आगमार्थ। कि आगम के द्वारा क्या अर्थ बताया गया है, क्या बातें बताई गई है, वो है आगमार्थ। हाँ जी, बोलिए रीटा आंटी जी। आम मेरा प्रश्न ये है कि ये नैयायिक और चार्वाक में मानने वाले कौन होते हैं, कौन सा धर्म होता है उसमें? ये क्या है? ये दर्शन है। जो न्यायिक और ये सब है ना, 6 दर्शन होते हैं, षट दर्शन। षट दर्शन में चारवाक है। ये षट दर्शन पूरे मतलब हिंदुस्तान में माने जाते हैं। उन षट दर्शन में जैन दर्शन, चारवाक, न्यायिक और मीमांसक, सांख्य, और एक और कोई सा आता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ऐसे 6 दर्शन होते हैं। अब ये जो है ना आपके न्यायिक, न्यायिक में ये वैष्णव और दूसरे आ जाते हैं, हाँ। है ना। और भी कोई से होते हैं, बौद्ध होता है कोई छठा। ऐसे 6 दर्शन है, सारे इसमें आ जाते हैं, सारी मान्यता वाले। ये सारी चार्वाक में। मान्यता अलग अलग, हाँ, 6। बौद्ध बौद्ध भी आता है ना। हाँ हाँ हाँ, बौद्ध आ गया ना, बौद्ध अलग। हाँ, नैयायिक, मीमांसक, सांख्य, बौद्ध और चार्वाक और भट्ट।
भट्ट भट्ट अलग है, ये जैन आता है, भट्टा जैन। भट्ट, हाँ। वैसे अपने उसमें नहीं आए, समय सारची में। इसमें भट्ट लिए हैं। अब ये भट्ट नहीं भट्टारक वाले होंगे क्या नहीं नहीं भैया? नहीं, भट्टारक वाले नहीं है। भट्ट जो हाँ। है, ये इन्हीं में एक में किसी में आता है। ये मैं आपको देख के अच्छा। बताऊंगा, न्याय दीपिका में आया है विषय, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी है, और न्याय जी। दीपिका में भी है। इसको और अपन देख लेंगे। ठीक है, लेकिन छह ठीक। दर्शन होते हैं। छह दर्शन यानी हाँ। छह फिलॉसफीज, छह अलग जी। अलग प्रकार की मान्यताएं। इनमें सारी हम्म, मान्यताएं आ जाती है मोस्टली, कि लोग चीजों को कैसा मानते हैं। सबके वाद विवाद चलते हैं। जीव कैसा मानता है, कोई कोई ज्ञान को कैसा मानता है, अलग अलग बातें। इसलिए मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए इन बातों को सही सिद्ध करने के लिए। न्याय दीपिका, परीक्षा मुख, और जी। ये प्रमेय कमल मार्तंड, सब बहुत सारे हम्म, ग्रंथ लिखे गए, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इनको, छह दर्शन को और थोड़ा सा और इसकी जानकारी देंगे आपको। मैं लिंक भी भेज दूंगा आज। थोड़ा सा आप रीड करना, थोड़ा सा अपन बात भी कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दांत। क्लियर है ना? हाँ, आपको आगमार्थ क्लियर हुआ ना? मतलब ये जो भी बातें जाने, जैसे अपन, आपको और भी देखो, आप ये गोमट सार जीव कांड में खोल के दिखाएं इसको भी, एक मिनट, चलो आपको दिखाई देते हैं हाथ का। जीव कांड है क्या ये? हाँ, ठीक है। इसमें भी एक चीज हम्म, दिखाते हैं आपको। ये गोमट सार जीव कांड ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार, गुणस्थान अधिकार, उसमें एक गाथा लिखी हम्म, नेमिचंद्र आचार्य ने। ये देखिए, ये वाली यहाँ पे लिखना चालू करी उन्होंने। ये यहाँ से गाथा नंबर 68-69। सिद्ध भगवान कैसे हैं, गाथा है। अट्ठवियकम वियला, सीधी भूता निरंजनाणिच्चा, अट्ठ गुणा किद किच्चा, लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा, सदाशिव संकुमक्कड़ी, बुद्धोड़े आइयो यव्येसेसी, ईसर मंडली दंसण, विदूषणट्ठम कयम एदम। इसमें देखिए, हिंदी में बता देते हैं कि इन दो गाथाओं से, कि अपन कैसा मानते हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, और बाकी के मतों ने सिद्ध भगवान को या जीव को कैसा मान रखा है, मुक्त आत्मा को, उसका खंडन हो गया। देखिए, सदाशिव नाम का एक मत है, और एक है हम्म, मीमांसक। ये क्या हम्म, मानते हैं, कि जीव हमेशा कर्म से रहित रहता है, जीव कभी कर्म से बंधा ही नहीं, हम्म, ये ऐसा मानते हैं। तो उसका निराकरण किया क्या, कि अट्टविय कम वियला, एक शब्द से, कि भैया कर्म रहित है जीव, सिद्ध भगवान कर्म रहित है, मतलब पहले कर्म थे ना, यानी कि जीव कर्म सहित भी पाया जाता है। इसका खंडन हम्म, हुआ। हमेशा जीव शुद्ध नहीं होता है, ये अपेक्षा भी समझना। सिर्फ यही मत मानना कि हमेशा शुद्ध ही है। हाँ, हमेशा शुद्ध है द्रव्य दृष्टि से, एक दृष्टि है ये, लेकिन ये भी दृष्टि देखना, कर्म बंधे हुए हैं। हम्म, ठीक। देखिए, ये बस दिखाने के लिए। सांख्य कैसा मानते हैं, कि जीव को मुक्ति में सुख नहीं है। यहाँ पे हम्म, क्या बोला, एक शब्द, सीधी बुधा, सीधी यानी सुख रूप, हमेशा सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप हो जाता है सिद्ध अवस्था में। ये बातें आई है। देखिए, बौद्ध क्या मानते हैं, कि जीव क्षणिक है, जीव अनित्य है। यहाँ पे नित्य शब्द दिया क्या, कि जो अ, मुक्त आत्मा है वो कैसे है, नित्य है, हमेशा, हमेशा रहेंगे वैसे। और भी बातें आई है। ईश्वर को सृष्टिवाद मानने वाले, मंडलिक मानने वाले। ठीक है, ये सब बातें हैं, इनको अभी ज्यादा नहीं पढ़ रहे, लेकिन बता रहे हैं कि गाथाओं में ऐसे अलग अलग बातें ली जाती है।
आ जाते हैं अपन द्रव्य संग्रह पे। ठीक है, अपन ने दूसरी गाथा भी रीड कर ली, इसमें बहुत सारी और बातें हैं, वो थोड़ी थोड़ी करके ऐसे अपन शुरू के आधे आधे घंटे में देखते जाएंगे। थोड़ा सा नया रीड कर लेते हैं। तीसरी गाथा अपन ने रीड कर ली थी, है ना? उसमें थोड़ा सा बचा है, उसको कल रीड करेंगे। आज चौथी गाथा अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, गाथा नंबर 1 2 3 किसको याद हो गई? सुनाइए, किसको याद है जिन्होंने कल नहीं सुनाई थी? आपने सुना दी थी उमा आंटी जी, लता आंटी जी, आपको याद है? सुना दीजिए तीनों गाथा। जी जीव खोला है क्या? हाँ। जीवं दब्बं जिन्वर्वशेन जेन निदिष्टं देवेन्द्र विन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा जीवो उपमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारतो सिद्धोषो विश्वसोढगैः तिक्काले चतुर्बाणान्देवल्मावाणपाणोया व्यवहारसो जीवो निश्चय न दो असंग वा। नहीं, कल फिर क्या गलत बात हो। हमने करी थी? हाँ 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 निश्चय हाँ नहीं दो दुचेदना जस। हाँ। निश्चय न दो तुझे दिना जैसे कि आप गलत गया। करेक्ट कर लेना, है ना? आपको कोई सी और मिक्स हो ठीक रही गाथा? ठीक है, ठीक है। बढ़िया। हाँ, और किसी को याद है? मैं रोज पूछूंगा, याद करनी है। अभी 3 ही हुई है, याद कर लीजिए वरना एक साथ याद नहीं होगी। याद करना है अपने को, समझने के बाद याद रहेगी, उसके बाद आप बोलेंगे, रस निकलेगा उसमें से। याद करना है अपने को। नीतू दीदी कितनी याद हुई? रीटा आंटी जी एक कितनी? एक एक याद हुई है, अभी मैं एक करती याद हो गई? हूँ। बता, सुना दीजिए। जीवमजीवं दब्बं वन्दे जिनवर वन्दे जिनवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। सेकंड पार्ट थोड़ा गलत हुआ है। जीवम हाँ जीवम दवम जिनवर वसेन जेन निडिठम। ठीक है, हाँ करेक्ट ठीक कर है। लीजिएगा। रीटा आंटी जी कितनी याद हुई? शिखा शिक्षा आंटी जी कितनी याद हुई? कुसुम आंटी जी कितनी याद हुई? जसवंत अंकल जी कितनी याद हुई? चारू दीदी कितनी याद हो गई? अर्चना जी कितनी याद हो गई? हाँ बोलिए, याद हो गई तो सुना दीजिए। मुझे याद तो नहीं है, पर मैं पढ़ सकती हूँ। पढ़ने का टाइम अभी आएगा, अभी तो सुनाने का टाइम है। सॉरी, मैंने नहीं याद की। याद करिएगा प्लीज, ठीक 10 मिनट देना है बस। है। हाँ, आनंद जी कितनी याद हो गई? याद करना है, मैं इसलिए रोज एक एक गाथा का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि आप उसको पढ़ के वहीं से याद कर लीजिए। याद करना है आपको, ठीक है? चारू दीदी याद करना है। चलो आगे पढ़ते हैं। गाथा नंबर 4, और 3 नहीं हुई तो आज चौथी चल रही है। चौथी से याद करना चालू कर दो, ठीक है? पुराना हो गया कोई बात नहीं, नए से आज से याद करना चालू करो आप। वो अभी अपन चौथी गाथा पढ़ते हैं। दूसरा शब्द था ना, क्या था? उपयोगमो। अब 3 गाथा तक ज्ञान और दर्शन, इन 2 उपयोगों का कथन किया जाता है। वहां पहली गाथा में मुख्य रूप से दर्शन उपयोग की व्याख्या करते हैं, जहां अमुक विषय का मुख्यता से वर्णन करने के लिए कहा हो, वहां गौण रूप से अन्य विषय का भी यथासंभव कथन आ जाता है। इस प्रकार जानना। अब अपन 3 गाथाओं में उपयोग शब्द को समझेंगे। ज्ञान और दर्शन 2 उपयोग होते हैं, उसमें पहले दर्शनोपयोग की गाथा है। ओ गोदुवियप्पो दंसणनाणं च दंसणं च दुदा चक्षुव चक्षुः हि
दंसण मद केवलम नेयम। एक बार और बोल देते हैं। उवो गोदुवियप्पो दंसण नाणम च दंसणम चदुदा चक्कु अचक्कु ही दंसण मद केवलम नेयम। पहले शब्द टू शब्द अर्थ बता रहे हैं, फिर रीड करेंगे और आप लोगों को भी पढ़ना है फिर। उव ओगो दुबी अप्पो क्या है? दुबी अप्पो दो प्रकार का है। कौन? उपयोग। उपयोग दो प्रकार का है। दंसन नाणम के च दर्शन और ज्ञान, ऐसा दो प्रकार का उपयोग है। वो गो दुबी अप्पो उपयोग दो प्रकार का है। नाम बताओ दो प्रकार का है तो। दंसनम नाणम दर्शन और ज्ञान, ऐसा दो उपयोग है। च फिर दंसनम चदुदा जो दर्शन उपयोग है। दंसनम चदुदा वो कितने प्रकार का है? चदुदा चार प्रकार का है। नाम बताओ। चक्षु चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु अचक्षु दर्शनोपयोग, ओही ओही यानी अवधि अवधि दर्शनोपयोग। ठीक है। दंसण मद केवलम नेयम। दंसणम अध केवलम नेयम। और कौन सा है? केवल दर्शन। ऐसे चार प्रकार के चक्षु, चार प्रकार के दर्शनोपयोग जानना। शब्द टू शब्द समझ में आ गया? चलिए गाथा रीड करिए, फिर अपन इसको अर्थ पढ़ेंगे। गाथा अर्थ और टीका का अर्थ, इतना अपन इसको रीड करेंगे। पढ़िए। गाथा पढ़ना है। कौन रीड कर रहा है? करिए रीड। पढ़िए नीतू दीदी। उब ओगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमध केवलं म्रियम्। बढ़िया। और कोई रीड करना चाह रहा है आप में से? पढ़िए रीड करिए, क्लैरिटी बनेगी एकदम। पढ़िए अर्चना जी। हाँ, मैं पढ़ना चाहूंगी। हम्म। उवौ उवो गोदु दुवियप्पो दसणाणं च दसणं च दुधा चक्षु चक्षु हि दसण मद केवलम एणम। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन इसमें। ये बिंदी द के ऊपर है, तो उसके बाद अपन न का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। दंसण नाणम। ठीक है। कहाँ पे नहीं, न कहाँ पे म। दंसण नाणम। ठीक है। दसणम नहीं है वो, दंसण है ना, इतना करेक्शन। और ये नियम है, नियम। ये ण नियम। लिखा हुआ है, हाँ ण। ठीक, बढ़िया। बाकी पढ़िए चारू जी, पढ़िए। उव ओगो दुवियप्पो दंसणनाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमथ केवलं मृयम्। बढ़िया, अच्छा है, क्लैरिटी है। अब यहीं पे याद कर लीजिए जितनी देर सब लोग गा रहे हैं इसको। ठीक, फिर दिन भर गुनगुनाते रहना। हाँ, पढ़िए रीटा आंटी जी। उप उव ओगो दुवियप्पो दंसणाणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमद केवलं रेण्यम्। बहुत बढ़िया, अच्छा है, याद कर लेना आप। हम्म। बढ़िया। जिसको याद नहीं हो लिख लिख के याद कर लो आप गाथा। द्रव्य संग्रह की कॉपी बना लो आप, गाथा लिख लो उसमें रोज, याद हो जाएगा। और रोज उसको पढ़ लेना उसमें से। हाँ, और कौन रीड करना चाह रहा है? पढ़िए, सब रीड कर लीजिए एक बार। उमा आंटी जी पढ़िए।
जी जय जिनेन्द्र। ओगो दुवीयप्पो दंसनाणं च दंसनं चतुधा चक्कु अचक्कु ओहि दंसन मद केवलम नियम। बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है। और कोई रीड करना चाह रहा है कि चले आगे? कुसुम आंटी जी पढ़िए। गोदुययो दंसनं मणं च दसनं च दा चक्खु अचक्खु ओहि दंसनं वद केवलं नियम। बढ़िया बढ़िया, आपका अच्छा है, क्लियर है। कॉन्फिडेंस से पढ़ो आप, कॉन्फिडेंस से पढ़िए आप मेरे को पढ़ने कोई नहीं आता है तो क्या आप अच्छा याद पढ़ते हो। कैसे रहने वाला है, नहीं याद रहेगा मेरे को तो। कॉन्फिडेंस से पढ़िए, और ये मत बोलिए कभी मुझे याद नहीं रहेगा। अपन वही गाथा हम्म, पढ़ रहे हैं। जीव मेरे का को स्वभाव क्या है? मेरे को कुछ उपी याद नहीं रहता है। ये मत बोलिए, जीव का स्वभाव उपयोगमयी है, ज्ञान दर्शन वाला है। जानना समझना ये सब स्वभाव है, याद होगा। आप ये बोल के याद करो। ठीक, बढ़िया। लता आंटी जी पढ़िए। गोदुभ्यप्पो दंसनानं च दंसनं च दुधा चक्कु हि दंसन मद केवलम नेयम। बढ़िया, चलो अच्छा है। अब यहाँ पे दूसरा शब्द समझ रहे अपन क्या? उव ओ गमो, उपयोगमयी। उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। उसमें भी जो दर्शनोपयोग है वो चार प्रकार का है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। ऐसे चार प्रकार का दर्शनोपयोग है। चलिए अब अपन गाथा अर्थ पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं, और बातें समझ में आएगी। हाँ जी, पढ़िए लता आंटी जी पढ़िए। गाथा उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। उसमें दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार चार प्रकार का जानना। टीका उपयोगो उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन नाणम च, दर्शन और ज्ञान। दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। दंसनम चतुधा, दर्शनोपयोग चार प्रकार का है, चक्कु अचक्कु ओहि दंसनमत केवलम। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार प्रकार जानना। वह बस इस बस प्रकार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बस इतना। यहाँ पे अभी तक तो सिर्फ शब्द टू शब्द अर्थ बता दिया। यहाँ पे एक नई बात यहाँ पे आ गई, दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। ये शब्द आप ध्यान रखना। जब भी सविकल्प बात करें उपयोग की, तो वो कौन सा है? ज्ञानोपयोग। और निर्विकल्प जो उपयोग है वो कौन सा है? दर्शनोपयोग। ये शब्द आपको आगे सब जगह मिलेगा जितने ग्रंथ पढ़ेंगे। अभी आप शब्द ध्यान रखिए और क्लैरिटी होती जाएगी इसकी। शुरू की 8-10 गाथाओं तक थोड़ा टफ लग सकता है, फिर बहुत आसान होता जाएगा धीरे धीरे। छोड़ना मत आप। चलिए आगे रीड करिए। प्रथम तो आत्मा यथार्थता तीन लोग, तीन कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला, सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है। पश्चात हम्म अनादि कर्म बंध के अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्य इंद्रियों के आलम्बन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्ष पने, किंतु निश्चय से परोक्ष रूप से जो एक देश देखता है, वह चक्षु दर्शन है। उसी प्रकार स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत इंद्रियावरण का क्षयोपशम होने से अपनी अपनी बहिरंग द्रव्य इंद्रियों के आलम्बन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से जो परोक्ष रूप से एक देश देखता है, वह अचक्षु दर्शन है।
उसी प्रकार मन इंद्रियावरण के क्षयोपशम से और सहकारी कारण रूप 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार रूप द्रव्य मन के आलम्बन से मूर्त और अमूर्त समस्त वस्तुओं के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित परोक्ष रूप से जो देखता है वह मानस अचक्षु दर्शन है। वही आत्मा अवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम से मूर्त वस्तु के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित जो एक देश प्रत्यक्ष रूप से देखता है वह अवधि दर्शन है, तथा जो सहज शुद्ध है और सदा आनंद जिसका एक रूप है, ऐसे परमात्म तत्व की समृद्धि की प्राप्ति के बल से केवल दर्शनावरण का क्षय होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित सकल प्रत्यक्ष रूप से जो एक समय में देखता है उसे उपादेय भूत छाये केवल दर्शन जानना। अब ठीक 8 वेद वाले ज्ञानोपयोग का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है। ये जितना अपन ने पढ़ा, हो सकता है कि बहुत भारी लगा हो, टफ लगा हो, नए शब्द हो, कोई बात नहीं, अपन एक साथ पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। देखिए, दो चीज होती है। पहले उपयोग है क्या? ज्ञान दर्शन का व्यापार चैतन्य का अनुविधायी लक्षण। जहां पे जीव है, जहां पे चेतना है, वहां पे ज्ञान दर्शन पाया जाएगा। उपयोग है ज्ञान दर्शन का व्यापार। व्यापार यानी कि हमेशा चलता रहता है। जहां ज्ञान जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना रूप जो कार्य है, यह उपयोग, ये कहलाता है उपयोग। ठीक है। और ये उपयोग किसका लक्षण है? जीव का। उपयोगो लक्षणम, तत्वार सूत्र का अध्याय 2, उपयोगो लक्षणम आया ना, वही उपयोग चल रहा है ये। और उपयोग जो है वो दो प्रकार का है, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। इसके अलावा और कोई उपयोग नहीं है, दो ही है। दर्शनोपयोग 4 है प्रकार का है, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। ज्ञानोपयोग आगे समझाएंगे, दर्शनोपयोग अभी समझा रहे हैं। आपको दर्शनावरण कर्म के नाम पता है? दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं? कौन बता सकता है? लता आंटी जी, आप मत बताइएगा। दर्शनावरण कर्म के भेद कितने होते हैं? दर्शनावरण कर्म 9। 9। कौन कौन से 9? चक्षु अचक्षु, चक्षु अचक्षु, मैं भूल गई, मुझे आता है। आता तो है आपको। चक्षु चक्षु अचक्षु, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृत्ति। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि। बढ़िया, हो गए 9। चलो बढ़िया है जी। ये जो 8 कर्म है, 8 कर्मों का नाम याद रखना हो तो रिवाइज कर लेना चाहिए। रिवाइज कैसे होगा? पूजा करते हैं अपन, ठीक है। पूजन में आप किसी दिन बोलो अष्टकर्म दहनाय की जगह ओम ह्रीम सिद्ध परमेश्वरी नमः, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी अंतराय आयु नाम गोत्र वेदनी कर्म रहिता है अर्गम निरूपामिति स्वाहा। किसी दिन 148 कर्म के नाम बोलो और एक एक कर्म के नाम को फील करते जाओ। इन कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को अर्गम निर्वपामिति स्वा, ये जो भी आप नाम बोल रहे हो तो रिवाइज हो जाएगा। महीने में एक दिन भी करेंगे, याद रहेगा। चलिए, अच्छा है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, ये क्या है? दर्शनावरणी कर्म है। किसका घात कर रहे हैं? आत्मा के दर्शन गुण का। या दर्शन मतलब क्या है? देखिए, दर्शन के मतलब बहुत सारे होते हैं। एक होता है दर्शन मतलब देखना, एक दर्शन मतलब होता है श्रद्धान, और एक ये है दर्शन नाम का गुण। ठीक है। ये दर्शन जो होता है ये ज्ञान से पहले होता है। ज्ञान में तो अपना जानने का काम होता है। जैसे कि अपन ने जाना क्या,
कि कुछ है, ठीक है, कुछ है, कुछ है से पहले जो हुआ, ठीक है, वो क्या है? दर्शन। वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता, इन कुछ है से पहले हुआ, कुछ है के बाद हो गया कि अरे ये झंडा है कि पक्षी है, अच्छा ये वाइट वाइट है, ये अच्छा ये तो पक्षी है, ये तो सब ज्ञान है। कुछ है से पहले जो होता है वो क्या है? कुछ है से पहले वो दर्शन है। एक सामान्य जानकारी होती है पदार्थ की, उसको क्या बोलते हैं? निर्विकल्प। निर्विकल्प क्यों है? कि उसमें कुछ भेद नहीं है, कुछ का, सफेदी का, या कुछ भी, कुछ भेद नहीं है, सिर्फ कुछ है। कुछ है से पहले वस्तु का सामान्य ग्रहण, कुछ है से भी पहले, वो क्या है? निर्विकल्प दर्शन, ठीक है। वो दर्शन चक्षु रूप से हो सकता है, अचक्षु रूप से हो सकता है। एक है चक्षु, और चक्षु में लगाएंगे चक्षु को छोड़ के बाकी इंद्रियां, तो अचक्षु दर्शन हो सकता है। अगला अवधि दर्शन हो सकता है, केवल दर्शन हो सकता है, ठीक है। देखिए चक्षु अचक्षु दर्शन से जो भी मति श्रुत होता है वो सब आ गया, ठीक। और जो मना पर्याय होता है वो मति श्रुत पूर्वक ही होता है, इसलिए मना पर्याय दर्शन अलग से नहीं लिया। और अवधि दर्शन और केवल दर्शन, जितना भी ज्ञान होता है वो दर्शन पूर्वक ही होता है। मति शुद्ध ज्ञान होगा तो मति शुद्ध दर्शन पूर्वक ही होगा, यानी चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक होगा। पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान होगा तो पहले अवधि दर्शन होगा, ठीक। केवल ज्ञान होगा तो पहले केवल दर्शन नहीं होगा, साथ में होता है केवल दर्शन और केवल ज्ञान, क्योंकि वहां पे युगपद होते हैं, वो पूर्णता है, वहां पे सीक्वेंस नहीं होता है दर्शन ज्ञान का, ठीक है। ये तो संसारी जीवों के होता है, जो पहले बात का क्रम पड़ता है दर्शन और ज्ञान में, ठीक। इंफॉर्मेशन लेते जाइए, थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे आया चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, ये चार प्रकार है। अब इनका स्वरूप क्या है इसको रीड करा अपन ने, कल समझेंगे, वक्त हो गया है, कल समझेंगे। फटाफट 4 मिनट में, 1 मिनट में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, जीव की 9 विशेषताओं के नाम आपको बताना है। बोलिए नाम नीतू दीदी, 9 कौन से हैं? बोलिए। हाँ, जीव जीता है, उपयोग वाला है, अ, अमूर्तिक है, स्वधेय प्रमाण है, करता है, भोगता है, संसारस्थ है, सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। हाँ, बढ़िया ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। हाँ, बढ़िया, शानदार। देख के बोला बिना देखे? नहीं, बिना देख के। चलो बढ़िया, याद हो गया, मतलब अच्छा है, बिना देख के। बढ़िया। अगला क्वेश्चन, उपयोग कितने हैं? उपयोग कितने हैं और उनके नाम बताना है। लता आंटी जी आप नहीं बोलिएगा, किसी और से पूछ लेते हैं। उपयोग कितने हैं और उनके नाम बताना है। हाँ जी, किसको याद हुआ? अरे अभी तो पढ़ा अपन ने। चारू जी बताइए। उपयोग दो प्रकार के होते हैं, एक दर्शन उपयोग और एक ज्ञान उपयोग। ठीक है, दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं आप ही बता दीजिए। दर्शन उपयोग के 4 भेद हैं और ज्ञान उपयोग के नहीं पता मुझे। 8। 8। अच्छा, दर्शनोपयोग के नाम दर्शन बताइए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और एक केवल दर्शन है, थर्ड वाला नहीं याद। अवधि दर्शन। अवधि दर्शन। बढ़िया, चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, कि किसी भी गाथा, किसी भी चीज को 5 तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। 5 प्रकार के अर्थ होते हैं, वो 5 अर्थ कौन कौन से होते हैं उनका नाम बताना है। एक हाथ तो खड़ा हो गया नीतू दीदी का। अर्चना जी बताइए। हाँ जी। शब्दार्थ से समझना, न्यायार्थ से समझना, हम्म। मतार्थ से समझना, हम्म। आगमार्थ समझना और भावार्थ समझना। बढ़िया, बहुत अच्छा।
शानदार। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन कि सविकल्प और निर्विकल्प, सविकल्प उपयोग कौन सा है और निर्विकल्प उपयोग कौन सा है? बताइए, कौन बता रहा है? आप ही बता दीजिए। रीटा आंटी जी आप बता दीजिए। सविकल्प उपयोग दर्शन उपयोग है और अविकल्प ज्ञान उपयोग है। उल्टा हो गया। निर्विकल्प उल्टा। दर्शनोपयोग है और सविकल्प ज्ञानोपयोग है। उल्टा हो गया। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए हाँ। बढ़िया। आप रीड करना इसको। ये द्रव्य संग्रह की टीका है, उसमें ये देखिए प्रश्न उत्तर है बहुत सारे। सहजानंद जी वर्णी जी हुए जिन्होंने हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ये स्तुति लिखी है, उनका जो अध्ययन था, उन्होंने बहुत बढ़िया ये प्रश्नोत्तर टीका लिखी है, पढ़ने लायक है। आप साथ के साथ इसको भी प्रश्नोत्तर पढ़िएगा और क्लैरिटी होगी। ठीक, कोई क्वेश्चन हो ग्रुप पे पोस्ट करिए, क्लियर होगा। ये देखिए शैवश्रम की परिभाषा भी दे दी, रीड करिए, थोड़ा इजी होंगी चीजें। चलिए कल अपन कंटिन्यू करेंगे, समझ में आता जाएगा। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। भैया एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। ये आपने ये आपने सब भेजा है ना हमको पीडीएफ। हाँ जी। वो हम ईमेल में नहीं भेज सकते क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है, तो उसका कुछ कर सकते हैं क्या हम? आपको क्योंकि ईमेल, मुझे, ईमेल पे चाहिए आपको? हाँ, क्योंकि फोन से पढ़ने को मुझे दिक्कत होती है। मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, अटैच करके लिंक भेज दूंगा। ऑनलाइन भी ओके, ऑनलाइन लिंक भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना आप लैपटॉप पे। ठीक ठीक है, थैंक यू ओके। सो मच, थैंक यू। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। है जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौ बार नमोकार मत।